हिंदुस्तान के मशहूर नाज़िम, हमारे शहर का वो लाडला शायर मन्नान फराज साहब से इल्तिमास है, जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए। और आज का मुशायरा, नाज़िम मुशायरा और आपके बीच की कड़ी खत्म होती है। आपके बीच हमारे हिंदुस्तान के मशहूर नाज़िम मोहतरम जनाब मन्नान फराज साहब, मन्नान फराज साहब से गुजारिश है बराए करम दाइज पे तशरीफ ले आए। मुअज़्ज़िज़ सामईन इकराम, आज का ये खूबसूरत मुशायरा अदबी व समाजी तंजीम खिदमात की जानिब से मुनक्किद किया गया। हाज़रीन, बड़ी ही खुशी की बात है कि आज के इस बावकार मुशायरे की सदारत आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब फरमा रहे हैं। और ये मुशायरा इसलिए भी अपने आप में एक अहम जगह रखता है। आज हिंदुस्तान की अदबी और समाजी तंजीम खिदमात ने हिंदुस्तान की एक मशहूर और मारूफ शायरा का जश्न करने का फैसला किया और इस मुशायरे को नाम दिया एक शाम रुखसार बलरामपुरी के नाम। दोस्तों, ये हमारी शहर जबलपुर की पुरानी रिवायत रही है कि जब भी कोई ऐसी शख्सियत हिंदुस्तान में उभरी, हमने उसकी हौसला अफजाई की, उसकी पजीराई की और उन्हें बहुत बहुत मोहब्बतों से नवाजा। इसी सिलसिले को हजरत, बड़ी खुशी की बात है हमारे दरमियान इज्जत मौत रामेश्वर निखरा साहब और मदन तिवारी साहब तशरीफ रखते हैं। मैं उनसे मौतबाना गुजारिश करता हूं कि डाइस पर तशरीफ लाएं और सरदार हामिद हुसैन साहब उनका इस्तकबाल करेंगे। विवेक अवस्थी साहब से भी मेरी गुजारिश है, बराए मेहरबानी डाइस पर तशरीफ लाएं। जी, पार्षद ताहिर अली साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं चाहता हूँ उनका भी इस्तकबाल किया जाए। अरे आजा बेटा भैया। दोस्तों, अब मैं चाहता हूं बाकायदा तौर पर इस मुशायरे को शुरू किया जाए, इसका आगाज किया जाए। इस मुशायरे के रूए रवा सरदार हामिद हुसैन साहब ने हमसे कहा और बल्कि हमें हुक्म दिया कि पुरानी रिवायतों को तोड़ते हुए ये मुशायरा जल्द से जल्द यहाँ शुरू होना चाहिए, वरना होता यह है शहर जबलपुर के अंदर मुशायरे 12 और 12:30 बजे तक भी शुरू हुए हैं। आइए दोस्तों, सामाइन की बेकरारी देखते हुए मैं चाहता हूँ इस मुशायरे का आगाज कर दिया जाए। अभी आपने देखा कि बहुत से लोगों की अपने अपने बरादरी के सरदारों के यहाँ दस्तारबंदी की गई कि बड़ी मुश्किल से मौका जिंदगी ए यार देती है, बड़ी मुश्किल से मौका जिंदगी ए यार देती है, कसौटी पर परखती है तभी दस्तार देती है। बड़ी मुश्किल से मौका जिंदगी ए यार देती है, कसौटी पर परखती है तभी दस्तार देती है। दोस्तों, जब आपको कोई दस्तार सौंपी जाती है, आपके सर की अजमत बढ़ाई जाती है, तो हमारा फर्ज होता है उस दस्तार की हिफाजत करना, वगरना होता यह है कि बवक्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है, बवक्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है
वो सुबह में सितारों से क़यादत छीन लेता है। सलीका सीख लो उसकी ज़मीन पर चलने फिरने का, तकब्बुर करने वालों से वो दौलत छीन लेता है। बड़ी बड़ी मुश्किल से मिलती है ये नेमत नेक नामी की, जरा सा डगमगा जाओ तो इज्जत छीन लेता है। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा जो इंतशार यहाँ सामने है इसे भी खत्म करें। हम इस मुशायरे का आगाज करने जा रहे हैं। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब जो इस मुशायरे की सदारत कर रहे हैं, आइए शुरू करते हैं उस खालिक़े कायनात के नाम से जिसने लफ्ज़ कुन कहकर दो आलम को सजाया सवारा, फिर उसे तरह तरह की नेमतों से माला माल कर दिया। शुरू करते हैं उस रब्बे कायनात के नाम से जो फकत शम्सो कमर की गर्दिश पर ही नहीं बल्कि अंधेरी रात में चलती हुई काली चींटी के कदमों के निशानात पर भी अपनी नजर रखता है। यही नतीजा निकाला है इतने साल के बाद, यही नतीजा निकाला है इतने साल के बाद, कोई कमाल नहीं है तेरे कमाल के बाद। यही नतीजा निकाला है इतने साल के बाद, कोई कमाल नहीं है तेरे कमाल के बाद। तेरे ख्याल ने महदूद कर दिया मुझको, तेरा ख्याल ही आए तेरे ख्याल के बाद। आइए दोस्तों, उस हमद पाक के बाद हम जिक्र करते हैं, हम हाजिरी देते हैं उस तैयार पर जहां कदमों की चलने की आवाज ही नहीं बल्कि दिलों के धड़कने की सदा भी बेअदबी मालूम हुआ करती है। आइए नाते रसूल के लिए मैं हिंदुस्तान का वो महबूब शायर जो हमारे आपका महबूब शायर, मैं जनाबे जमील खैराबादी साहब को इल्तिमास करता हूँ कि वो आए और नाते रसूल से इस मुशायरे का आगाज करें कि अभी मिट्टी न खनकी थी, अभी पानी न बरसा था। अभी मिट्टी न खनकी थी, अभी पानी न बरसा था, मगर बज़्मे अनासिर में तेरी आमद का चर्चा था। आइए नाते रसूल के लिए जनाबे जमील खैराबादी।